हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैंची धाम यात्रा से रिलेटेड सभी जानकारी, जैसे आप कैंची धाम कैसे पहुँचे, वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, और अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हैं तो वहाँ की बुकिंग कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और आप कैंची धाम के साथ साथ वहाँ पर और कहाँ घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर पार्किंग की क्या सुविधा है और दर्शन कैसे होते हैं। और साथ ही आपको बताऊंगा कैंची धाम यात्रा करने का सबसे आसान, सस्ता और सही तरीका, ताकि आपको धाम में जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर आज चलते हैं बाबा नीम करोली बाबा आश्रम की यात्रा पे। दोस्तों, बाबा नीम करोली आश्रम में आने वाले भक्तों की संख्या लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। सिप्रा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर देखने में जितना खूबसूरत और शांत है, उतना ही चमत्कारी भी है। यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी यहाँ पर आए थे, और हर साल कई विदेशी यात्री यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, हर साल 15 जून के दिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, और उस दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम का है। दिल्ली और अन्य शहरों से काठगोदाम के लिए रेगुलर ट्रेन चलती रहती है, जिसमें ट्रेन टिकट स्लीपर क्लास में 195 रुपये, AC क्लास में 505 रुपये, सेकेंड AC में 710 रुपये और फर्स्ट AC में 1175 रुपये रहता है। रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर सबसे बढ़िया ऑप्शन है, जो रात को 10 बजे दिल्ली से चलती है और सुबह 5 बजे काठगोदाम ड्रॉप कर देती है, जिसका ट्रेन नंबर 15013 है। और अगर आप सिर्फ कैंची धाम आना चाहते हैं तो यह ट्रेन रात 8 बजे काठगोदाम से दिल्ली के लिए वापस भी जाती है और 3 बजे वापस आपको दिल्ली ड्रॉप कर देगी। काठगोदाम से कैंची धाम मात्र 40 किलोमीटर रह जाता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आपके पास कैंची धाम तक पहुंचने के लिए कई ऑप्शन है। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 1500 से 2000 रुपये चार्ज करते हैं, और चाहे तो आप शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं, जिसमें लगभग 200 रुपये चार्ज लिया जाता है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस से भी जा सकते हैं। आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही डायरेक्ट कैंची धाम तक की बस मिल जाती है, जिसका टिकट मात्र 100 से 150 रुपये के बीच रहता है। इसके साथ ही आप बाइक या स्कूटी रेंट पे लेकर भी धाम तक पहुंच सकते हैं, जिसमें स्कूटी रेंट 500 रुपये, बाइक रेंट 800 रुपये और बुलेट रेंट 1000 रुपये पर डे लिया जाता है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि आप रास्ते में पड़ने वाले अन्य मंदिर और अन्य जगहों को भी घूमते हुए जा सकते हैं। अगर आप बस से कैंची धाम आना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट बस चलती है। आप अल्मोड़ा जाने वाली बस में बैठ जाइए, जो आपको कैंची धाम डायरेक्ट ड्रॉप कर देती है। ये बस दिल्ली ISBT से रात 9 बजे चलती है, जो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आपको कैंची धाम ड्रॉप कर देगी, जिसका किराया लगभग 600 रुपये रहता है। इसके अलावा आप दिल्ली से बस के द्वारा भवाली तक या फिर हल्द्वानी या काठगोदाम तक भी आ सकते हैं। भवाली से कैंची धाम की दूरी मात्र 8 किलोमीटर, काठगोदाम से 40 किलोमीटर, हल्द्वानी से 45 किलोमीटर रह जाती है। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो कैंची धाम का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जहां से कैंची धाम की दूरी मात्र 70 किलोमीटर रह जाती है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको टैक्सी मिल जाती है, जिसका किराया लगभग 3 से 3500 रुपये रहता है, जो आपको कैंची धाम ड्रॉप कर देगी। और अगर आप नैनीताल घूमने आते हैं तो आप कैंची धाम आसानी से जा सकते हैं। नैनीताल से कैंची धाम की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है, और नैनीताल से आप बाय टैक्सी, बस और रेंटल बाइक या कार लेकर भी आसानी से कैंची धाम तक पहुंच सकते हैं। कैंची धाम में पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आते हैं तो यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जिसमें बाइक का 60 रुपये और कार का 100 रुपये चार्ज लिया जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई कैंची धाम पहुँचने की बात। अब बात करते हैं कि आप वहाँ पर स्टे कहाँ कर सकते हैं। अगर आप कैंची धाम आश्रम में स्टे करना चाहते हैं तो आपको वहाँ के प्रबंधक को एक लेटर लिखकर मेल करना होगा, जिसके बाद आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। कैंची धाम की ईमेल ID आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, कैंचीधाम@gmail.com। कैंची धाम आश्रम की
ईमेल आईडी पर आप प्रबंधक के नाम एक लेटर लिखकर मेल कर दीजिए और उसी के साथ अपना एक आईडी प्रूफ भी भेज दीजिए, जिसके बाद आपकी वहां पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो सकती है। और अगर आप वहीं पे जाकर स्टे करना चाहते हैं तो वहां जाकर भी आप प्रबंधक को लेटर दीजिए और साथ ही अपनी आईडी प्रूफ दिखाने के बाद आप वहां पर स्टे आश्रम में कर सकते हैं। आश्रम में आप मैक्सिमम 3 दिन तक स्टे कर सकते हैं। और अगर आप आश्रम में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप बाहर होटल या होम स्टे में भी आसानी से रुक सकते हैं। आपको कैंची धाम के आसपास मात्र 1500 के अंदर ही होटल मिल जाता है। अगर आप सस्ता होटल चाहते हैं तो आप भवाली में भी होटल ले सकते हैं। भवाली में होटल आपको मात्र 1000 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाता है। और अगर आप कैंची धाम में नहीं रुकते हैं तो आप नैनीताल में भी स्टे कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों स्टे करने की बात। अब बात आती है मंदिर में दर्शन की कि आप कैसे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों कैंची धाम मंदिर सुबह 6:45 पर खुल जाता है और शाम 8 बजे तक खुला रहता है। और मंदिर खुलने के बाद वहां पर आरती होने के बाद वहां पर प्रसाद वितरण भी किया जाता है। आप सबसे पहले प्रसाद लीजिए। प्रसाद आपको मंदिर के बाहर से ही मिल जाता है। धाम में लड्डू का भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर के बाहर ही जूता स्टॉल भी बना हुआ है जो बिल्कुल फ्री है। फिर आप मंदिर में दर्शन करने चले जाइए। मंदिर में फोन और कैमरे से फोटो और वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। मंदिर में आप भगवान शिव, हनुमान जी, माता शेरावाली और बाबा नीम करोली के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद आप बाहर आइए और फिर थोड़ा आगे जाइए बाबा स्वामी श्री साईं कुटिया में दर्शन करने। यह मंदिर एक गुफा के अंदर बना हुआ है और इस मंदिर में आप भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप मंदिर के बाहर आकर नाश्ता पानी कर लीजिए और फिर वहां पर आसपास की जगहों को घूमने के लिए निकल जाइए। इसीलिए अब बात करते हैं कैंची धाम के आसपास कौन कौन सी जगह आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों घूमने के लिए कैंची धाम के आसपास काफ़ी जगह हैं, तो आप कैंची धाम में दर्शन करने के बाद उसी दिन निकल जाइए सबसे पहले भीमताल घूमने के लिए। कैंची धाम से भीमताल की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है और भीमताल नैनीताल जिले की सबसे बड़ी लेक है। यहाँ पर आप बोटिंग, वाटर एक्टिविटी, पैराग्लाइडिंग आदि चीजें कर सकते हैं। इसी के साथ आप भीमताल के पास ही नौकुचिया ताल और सात लेक भी घूमने जा सकते हैं। इन सब के साथ ही आप वहां पर सबसे बेहतरीन जगह रामगढ़ घूमने जरूर जाएं। रामगढ़ जाने का रास्ता कैंची धाम के पास से ही होकर जाता है। कैंची धाम से रामगढ़ की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है और रामगढ़ एक बेहद ही खूबसूरत जगह है जहां से आप हिमालय रेंज के बेहद ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। रामगढ़ एक पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ का मौसम भी हमेशा ठंडा रहता है। रामगढ़ में सर्दियों में स्नोफॉल भी जमकर होता है। रामगढ़ में आपको फलों के बड़े बड़े बगीचे देखने के लिए मिलेंगे। इन फलों के बगीचों में आप संतरे, सेब, काफल, आड़ू और बहुत से बगीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो बेहद ही आनंदमय फल होता है। रामगढ़ एक छोटा मगर बेहद ही खूबसूरत सा गांव है। यहाँ आपको स्टे फैसिलिटी भी आसानी से मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो आपको यहाँ पर सुबह का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं कैंची धाम में खाने पीने की। कैंची धाम के प्रवेश द्वार के बराबर में ही एक सिकंजी वाला है, जहाँ की सिकंजी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। और साथ ही आपको बता दूं कि कैंची धाम में कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट व ढाबे बने हुए हैं जहाँ पर आप शुद्ध शाकाहारी खाना खा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो एक बंदे का मैक्सिमम 200 से 250 रुपये पर टाइम का खर्चा आता है। अब बात करते हैं कैंची धाम के मौसम की। दोस्तों कैंची धाम का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है। गर्मियों में भी यहाँ पर आप ठंडी का एहसास कर पाएंगे। बस थोड़ा बरसात के मौसम में आपको रास्ते में कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है। इन सब के बाद बात आती है कि आप सस्ते में कैंची धाम की यात्रा कैसे कर सकते हैं। पहला आप काठगोदाम तक बाय ट्रेन पहुंच जाइए और फिर आगे की यात्रा आप बस से कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा अगर खर्चा कर सकते हैं तो आप बाइक रेंट पर ले लीजिए, जिसमें आप रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए पहुंच जाएंगे कैंची धाम। दूसरा सस्ता तरीका है कि आप दिल्ली से डायरेक्ट भवाली या अल्मोड़ा तक की बस पकड़ लीजिए, जो आपको डायरेक्ट कैंची धाम ड्रॉप कर देगी, जिसमें आपके मात्र 600 रुपये ही खर्च होते हैं।
तो दोस्तों ये थी कैंची धाम की यात्रा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा नीम करोली धाम, जय हनुमान।